नमस्कार, मैं मयंक पोरपाल। आज का जो टॉपिक है हमारा, ये हमारे पिछले सेशन का एक्सटेंडेड है। पहले जो हमने कलर थेरेपी पे बात की, तो सूरज जो है, भगवान सूर्य जो है हमारी इस पृथ्वी में मौजूद प्रत्यक्ष देवता की अगर हम बात करें तो वो है जो हमारे सनातन धर्म में जिन देवताओं को माना गया उसमें सूर्य भी एक है और वो प्रत्यक्ष देवता है। सूर्य हमें एनर्जी प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, जीवनी शक्ति प्रदान करते हैं। उन्हीं की किरणों से प्रकाश संश्लेषण करके पेड़ पौधे अपने आप को बढ़ाते हैं और वो जो उनकी एनर्जी है उसको वो फल में कन्वर्ट करके हमको देते हैं, चाहे वो हम सब्जियां खाते हैं। सूरज अगर हम देखें तो हमारी धरती पे मौजूद सबसे प्रथम डॉक्टर हैं। धरती पे मौजूद से मेरा मतलब है कि हम धरती से उन्हें देख पा रहे हैं। इस धरती पे रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, अगर उनको चिकित्सा के लिए किसी प्रथम डॉक्टर की मैं बात करूं तो वो सूर्य हैं, धरती में मौजूद हैं। और जो हमारी नेचर है, मदर नेचर, माँ प्रकृति जो है वो उसमें मौजूद, क्योंकि नेचर अपने आप को भी हील करती है और उस नेचर में हम भी हील अपने आप को हील करते हैं। जैसे भी कोरोना का समय चल रहा है तो आप देखेंगे तमाम ऐसे फोटोज और दूसरी चीजें हमें देखने मिल रही हैं कि पेड़ पौधे जो गंदगी रहती थी, उनके ऊपर धूल छाई रहती थी, वो साफ हो रहे हैं और एकदम क्लीन एंड क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जैसे पेड़ पौधे हमें देखने मिल रहे हैं। पॉल्यूशन कितना कम हो गया है और नेचर अपने आप को खुद ही हील कर लेती है। तो जो पेड़ पौधे पॉल्यूशन की वजह से अपने आप को हील नहीं कर पा रहे थे, आज वो फिर से ग्रो कर रहे हैं, फिर से नई और ऐसी पत्तियां उन पे देखने मिल रही हैं, क्योंकि ये जो 40 दिन का समय था वो रिजनरेट करने के लिए उनके लिए बहुत अच्छा था। और ये रिजनरेशन जो पेड़ पौधों ने खुद को किया, जो नेचर ने खुद किया, ये रिजनरेशन की हम डिमांड कर रहे हैं आप लोगों से कि आप खुद भी अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। इन 40 दिनों में हम कर सकते थे, भगवान ने फिर से एक मौका दे दिया है 15 दिन का। अगर हम चाहें तो इन 15 दिनों में भी अपने जीवन को बदल सकते हैं, हम एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं। इसीलिए हमारे जितने भी सेशन अभी मेरे फेसबुक पेज पे जो अवेलेबल हैं, उनका भी मकसद यही है कि आप अपने आप को रिजनरेट करो। और इसीलिए अब हम आज बात करने वाले हैं सूर्य किरण चिकित्सा के बारे में, कि जो मदर नेचर है, जहाँ सूर्य देवता हैं, उनकी किरणों से हमें कैसे अपने आप को ठीक करना है। विटामिन डी और जो दूसरे फायदे, जो कॉमन जो पॉपुलर फायदे हैं वो लोगों को सबको पता है, लेकिन और भी चीज़ों में हम उनको ठीक कर सकते हैं, और भी बीमारियों में और भी प्रॉब्लम्स में सूर्य का फायदा हम उठा सकते हैं। उसके लिए आज हम बात करेंगे किन किन चीज़ों पे कैसे कैसे करना है, कैसे सूर्य का पानी है, तेल है, घी है, जो भी प्रयोग है उनके बारे में बात करेंगे। इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय जोशी इंदौर से। नमस्कार। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी सर, जी। हम सीधे स्टार्ट करते हैं। हमारा ये एक्सटेंडेड पार्ट है पिछले सेशन का। हम कलर थेरेपी पे बात कर रहे थे, आज हम सन थेरेपी से क्रोमोथेरेपी पे बात करेंगे। सूर्य जो प्रथम देवता है, हमारे स्वास्थ्य पे क्या क्या प्रभाव उनका पड़ेगा, कैसे हम जो विबग्यो और जो कलर है साथ, उनका फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले तो जो आज का विषय है, ये कल के विषय को ही अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। कल अपना जी कलर थेरेपी। कलर जी थेरेपी मतलब सूर्य की किरण, मतलब सफेद प्रकाश से जितने रंग निकल रहे हैं उनको हमको व्यवस्थित करके, जैसे आप यदि वीडियो में देख पा रहे हैं तो जो हमारा ओरा है, ओरा का देख रहे हैं तो नीचे लाल और ऊपर बैंगनी ऐसे, जी और बीच में ग्रीन कलर हम देख पा रहे हैं। ग्रीन मतलब बैलेंस। तो हम जी शरीर को कैसे बैलेंस करना है, ये हमारी सूर्य चिकित्सा का आज बहुत ही टॉपिक, इस पर अपन बात करेंगे। और हम चक्रों को, या मतलब हमारा आत्मा से परमात्मा की जो मिलन है, उसके ऊपर हम ये आज जो विषय है इसके ऊपर पूरी बात करेंगे। तो इसमें हमको जो हमने जो कल समझा था कि सूर्य अपना कलर चिकित्सा क्या है, कलर कैसे काम करते हैं, है ना। तो अभी हम देखते हैं इनके बारे में कि प्रकृति क्या है ना। प्रकृति, यदि हम देखें कि प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है ना, जो आज हमारा जिसम जी रहे हैं। यदि आप किसी पौधे को देखेंगे, पौधे को यदि धूप नहीं मिली तो वो मर जाता है। तो पृथ्वी पे अगर मौजूद है पेड़ पौधे वनस्पति, जिसमें वो है जीव, उसका सबसे पहला डॉक्टर पृथ्वी तत्व है ना। पृथ्वी को सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर मतलब भगवान हो गया है ना। तो सूर्य स्वास्थ्य जीवन शक्ति का भंडार है। सूर्य से हमें जीवन मिलता है ना। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से हम आहार, जो भी हमारा आहार विहार है वो सब हम
ले रहे हैं। शरीर की दुर्बलता, यदि हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम को पचाने के लिए विटामिन डी की जरूरत है हमको। वो विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स है, वो है अपना ईश्वर, सूर्य देवता। तो हमको इसको समझना पड़ेगा। धूप में बैठने का है ना, स्किन भी हो जाती है, पर यहाँ हमको ध्यान रखना है धूप कितनी लेना, क्या लेना, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। तो इसी के लिए सूर्य किरणों से जो चिकित्सा है ना, तो हम यदि वृक्ष कहें, वनस्पति करें, जीव कहें, है ना, तो सब पे उनकी ग्रोथ सूर्य प्रकाश पे निर्भर करती है ना, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश से ही पौधे सूर्य से ऊर्जा लेके बढ़ते हैं और ताकतवर होते हैं ना। और यदि मान लो इनका उनको सपोर्ट नहीं मिला तो वो धीरे धीरे पीले पड़ते जाएंगे और दम तोड़ देंगे। यही हमारे मनुष्य जीवन पे भी ये चीज लागू होती है कि अगर हमने सूर्य चिकित्सा या अपने मनुष्य जीवन के कर्म के लिए पंच तत्वों का सही उपयोग नहीं किया तो हम भी धीरे धीरे पीले पड़ते जाएंगे, मतलब हम बीमार होते जाएंगे और एक दिन कोरोना जैसा वायरस या और कोई सा वायरस आके हमको लपेट के ले जाएगा। जितनी प्रकाश की आवश्यकता सबको है, उतनी भी हमको भी जरूरत है। जी बिल्कुल। प्रकाश की आवश्यकता पे हमने बात की कि किस तरीके से सूर्य से जो वृक्ष है, जो वनस्पति हैं या जो जीव जंतु हैं, वो किरणों का फायदा उठाते हैं, और अगर उनको लगातार सूर्य की धूप नहीं मिलेगी तो वो प्रॉब्लम में आएंगे और वो मर जाएंगे। मतलब मरने से मेरा मतलब है धीरे धीरे हानि की तरफ जाएंगे। तो अब इनका जो फायदा है वो हम लोग कैसे उठा सकते हैं? हालांकि इस सब पे काफी कुछ देखिए, हम आपके एक्सपीरियंस किस तरीके से हम इन सब को जान सकते हैं, बताइए। जी, मैं सबसे पहले तो ये जो चिकित्सा है ये निःशुल्क चिकित्सा है, बिल्कुल प्रदत्त निःशुल्क चिकित्सा हर जगह उपलब्ध। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर के तो लोग हिंदुस्तान में सन ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं स्पेशली, है ना। तो जैसा कि हमने कल भी चर्चा की थी, ये सप्तरंग होते हैं, पर अगर हम सूर्य किरण चिकित्सा की बात करें तो इसमें हमको सफेद रंग दिखते हैं, इंद्रधनुष जो हम बोलते हैं, पर इस सप्तरंगों को यदि हम समझेंगे तो यहाँ लाल, पीला, नारंगी, हरा, नीला, आसमानी और बैंगनी कलर है। पर इन कलर का जब हम विश्लेषण करेंगे तो हम देखेंगे इसमें मूल रंग 3 है केवल, है ना। जैसे नारंगी रंग जो है लाल और पीले रंग का कॉम्बिनेशन है। इसी प्रकार हरा रंग है, ये पीला और नीले रंग का कॉम्बिनेशन है। तो हमको यदि लाल और पीले रंग का फायदा लेना है नारंगी रंग पे जाना पड़ेगा, यदि पीला और नीले रंग का फायदा लेना तो ग्रीन रंग पे जाना पड़ेगा। ऐसे ही नीला और सफेद रंग का कॉम्बिनेशन है आसमानी कलर, आसमानी मतलब इंडिगो। ऐसे ही बैंगनी कलर है, बैंगनी कलर नीला और लाल का कॉम्बिनेशन है। तो हमको जो यहाँ जो आज हम बात करेंगे ये 3 रंगों की विशेष बात करेंगे, वो होंगे अपने लाल, नीला और पीला कलर, है ना। तो ये 3 अपने, है ना। अब नारंगी रंग पे यदि हमने किया काम, तो नारंगी रंग पे काम किया तो हमको लाल, पीला और नारंगी में से हर का इसमें उपयोग ले सकते हैं। तो नारंगी रंग तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। नीला रंग, नीला, आसमानी, बैंगनी, तो हम नीला, क्योंकि जब हम इसमें कलर चिकित्सा की बात करेंगे बाटलो वगैरह की, तो ये नारंगी रंग की, हरे रंग की नीली चीजें हमको आसानी से मिल जाती है, और इसी से हम जो है इसको नारंगी, हरे, नीले रंग को इनका उपयोग करते हुए, है ना, इसमें सूर्य प्रकाश भी आ गया, सूर्य स्नान, जल, मिश्री या दुग्ध शर्करा, ये दुग्ध शर्करा जो होम्योपैथी की जो पिल्स आती है ना सफेद रंग की, तेल, घी, इनसे औषधि बना के इसका फायदा उठा सकते हैं, है ना। तो इसको सूर्य किरण चिकित्सा से फायदा उठाने के हम 7 तरीके से फायदा उठा सकते हैं, जी, है ना। 7 तरीके कौन से? सबसे पहला तत्व है कि हम ऐसा कोई एक बॉक्स बना ले जिसके अंदर कलर शीशे लगा दे, उसके बीच में हम रेके या कांच की खींचों से जहां चिकित्सा देना है वहां तो रंगीन खींचों से हम चिकित्सा देते हैं। दूसरा, तप्त जल, सूर्य तप्त जल हम उससे चिकित्सा ले सकते हैं।
सूर्य तप्त मिश्री या दुग्ध शर्करा या शक्कर, इसमें हम ले सकते हैं। अभी सूर्य तप्त वायु, कई जगह ऐसी कंडीशन आती है कि जहां हम खाने पीने में कुछ नहीं दे सकते, तो वहां सूर्य तप्त वायु काम करती है। जैसे सूर्य तप्त तेल है, ग्लिसरीन है। अब यहाँ नेचुरोपैथी की बात करें तो सूर्य तप्त जो जल है उसको यदि कपड़े में निचोड़ के कपड़े की पट्टियां लगाएं, या जो हम मिट्टी की पट्टी लगा रहे हैं उसमें पानी की जगह सूर्य तप्त जल का प्रयोग करें, तो ऐसे कई प्रयोग जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, हमने जाना कि किस तरीके से हम ये चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। अब इनको बनाने की विधि का मैं चाहूँगा आप क्लैरिफाई करें कि किस तरीके से हम ये पानी में तेल बना सकते हैं और किस तरीके से उनका उपयोग करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले जैसे हमारे मोबाइल को चार्जिंग की जरूरत होती है, ऐसे ही जो इसको हम जो कलर चिकित्सा लेंगे, इसको यहाँ नाम दिया है क्रोमोथेरेपी। क्रोमोथेरेपी के अंदर उपचार करने के लिए तेल और पानी को हम चार्ज करते हैं ना। ये लिक्विड, इनको चार्ज करने के लिए एक कांच की पारदर्शी बॉटल लेते हैं। पारदर्शी इसके लिए कि वो उसमें से सूर्य का प्रकाश, पर यहाँ मैं बात करूंगा कांच की पारदर्शी बॉटल, तो यहाँ प्लास्टिक या दूसरी बॉटल नहीं चलेगी, है ना। अब ये जो इस तरह की बोतल है मेरे पास, ये मैं भी हमारे जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनको हम इसी तरीके की बोतल में सजेस्ट करता हूँ। जी बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये जो मयंक जी ने बताई, ऐसी बोतलों को गर्म या ठंडे प्रभाव के रंग में से किसी एक रंग की शीट से पूरा कवर कर ले, है ना, और उस बोतल में पानी या तेल भरकर उसके ऊपर ढक्कन लगा दे, है ना। अब पानी तेल कितना भरना, तो पानी तेल भरना है 3/4, है ना। ऊपर का कुछ भाग खाली रखना है ना, और इसको लकड़ी के पटिये पे रख दे। 4 से 6 घंटे की धूप और 5-7 दिन इसको धूप दे। ध्यान इस बात का रखना है कि जैसे ही शाम होती है, तो शाम होते समय उस बॉटल को उठा ले, अगले दिन फिर धूप आती है तो उसको जाके धूप में रख दे। इस तरह तैयार किया हुआ जो पानी है, ये जल या तेल का औषधि स्वरूप आ गया। ये 40 से 50 मिलीलीटर, मतलब आधा कप एक बार में सुबह दोपहर शाम पिया जा सकता है, कलर के हिसाब से और उसकी बीमारी के हिसाब से। इस तरह जो चार्जिंग किए हुए ऑयल हैं उनको हम शरीर पे मालिश करके आराम ले सकते हैं, पर किसी भी तरह का प्रयोग करने के पहले या तो अपने शरीर की भाषा पढ़ ले या किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें। जी जी मयंक जी। जी बिल्कुल, कि इस तरीके से हम जो बना सकते हैं तेल या जल को, और पानी का बोतल है 3/4 बोतल में पानी भरना है, उसमें सारी चीजें आपने बताई। अब इनका किस किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, इसकी लाइफ क्या है और किस तरीके से इसको हम डोज में दे सकते हैं और किस एज ग्रुप को, तो उसके बारे में मैं चाहूंगा हम थोड़ा सा समझें। सबसे पहले तो हम इसको ये समझे कि इसको बनाना कैसे है ना। अपने को इंट्रोडक्शन के रूप में सामान्य रूप से ले लिया है, तो सबसे पहले तो हमको जो है इसकी बॉटल वो क्लीन होना चाहिए। क्लीन मतलब इस बॉटल के ऊपर कुछ कंपनी का नाम लिखा रहता है, कुछ ऊपर वगैरह लगे रहते हैं। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि जिस रंग का पानी तैयार करना हो उस रंग की कांच की बॉटल लो और उसे सावधानी से धोकर और उसके ऊपर जो चिपका हुआ कागज है उसको हटा दो, है ना, ताकि बॉटल के भीतर और बाहर, है ना, किसी प्रकार का निशान नहीं रहे, है ना। यदि किसी विशेष रंग की कांच की बोतल नहीं मिले तो पारदर्शी बॉटल, जो जैसा आपने बताई अभी, पारदर्शी बॉटल में इच्छित कलर का सेलोफोन पेपर आता है, सेलोफोन पेपर, कलर्ड पेपर आते हैं, लगाकर धागे से लपेट दे। इसको किसी गम वगैरह से चिपकाना नहीं। जनरली लोग क्या होते हैं कि सेलो टेप चिपका दिया, है ना। प्लास्टिक का उपयोग यहाँ थोड़ा हमको अवॉइड करना पड़ेगा, है ना। और उसको वो कर दे, और उसका उपयोग करते करते यदि उस पन्नी का रंग फीका पड़ जाए तो उस दशा में
पन्नी भी बदल ले, ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। फिर इसमें ये ध्यान रखना है, जो मैं पहले बता चुका हूँ, कांच की बोतल ही उपयोग में लाए, प्लास्टिक की बोतल काम नहीं देती। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक अलर्ट कर दूं, प्लास्टिक की बोतल में यदि गर्म पानी या गर्मी का पानी रखा है तो ये पानी कैंसरस होता है। तो कृपया करके प्लास्टिक का उपयोग, यहाँ तक कि सेलफोन पेपर भी जो है, अगर वो प्लास्टिक मिला हुआ है वो नहीं लेना है ना। तो यथासंभव कांच की नारंगी, हरी या नीली बोतल सही ढक्कन के साथ हमको तैयार कर लेना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि उसमें पानी कितना भरना है ना। 3/4 ही पानी भरे, बोतल के अंदर 3/4 शुद्ध पानी या डिस्टिल वाटर भर ले। पानी साधारण पानी स्वच्छ हो, उससे भी काम चल सकता है। यदि दूषित नल मतलब नल में से जो क्लोरीन वाटर या रसायन मिला हुआ पानी हो, हैंडपंप हो, ट्यूबवेल, कुएं, झरने का पानी हो, या विजातीय द्रव्य वाला अस्वच्छ पानी हो, तो उसको उबाल कर छान लो, उसको निथार लो और फिर उस पानी को बोतल में भर के धूप रखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। परंतु 1/4 बोतल खाली रखना ही है, ठीक है। अब इसका जो ढक्कन है ना, बोतल का मुंह ठीक से बंद करें। जब अंदर एनर्जी बन रही है और हमने यहाँ पे बुच लगा दिया, तो ये बुच एक कार्क हो सकता है या टीन का टुकड़ा हो सकता है ना। तो उसको टाइट बंद करना है, एयर टाइट बंद करना है। कई बार इसमें लिखा है कि रुई से बंद कर ले, तो रुई नहीं चलेगी, यहाँ चलेगा या तो लकड़ी का कार्क या टीन का ढक्कन लगेगा। अच्छी तरह कसकर बंद कर दे। मुंह बंद करने के बाद उसे किसी लकड़ी के पटिये पे रख दे। लकड़ी पे रखना अनिवार्य नहीं है। लकड़ी का पटिया, टेबल आदि पॉलिश किया हुआ नहीं होना चाहिए, रंग से रंगा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसको जो और हम आगे जाएं, अब धूप कितनी दिखाना, तो 6 से 8 घंटे की धूप दिखाने से पानी दवा का रूप ले लेता है, दवा में बदल जाता है ना। अब यदि हमने 3/4 पानी भर के यदि उसको सर्दियों में 6 से 8 घंटे और गर्मियों में 4-5 घंटे निरंतर धूप में रख दिया, तो साधारण पानी भी सूर्य किरणों के प्रभाव से सुप्त जल होके चार्जिंग होके दवा बन जाता है। और इसमें सूर्य से जो उपलब्ध मिले हमको विटामिन, मिनरल्स, है ना, लवण, ये सब मिल जाते हैं। पर इसमें ध्यान रखना है, अगर हमने 2 कलर की बोतल धूप में रखी है तो दूसरे बोतल की छाया इस बोतल पे नहीं पड़ना चाहिए, ना, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, ठीक है। हाँ, अब ये तो हो गया, धूप में अपन ने बोतल ले ली, उसको ढक्कन लगा लिया, 4 से 6 घंटे की धूप दे दी। अब धूप जाने के बाद अगर धूप चली गई तो उसको कमरे के भीतर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दो। अब धूप में रखी जो बोतल है, गर्म होने के बाद इसके ऊपरी खाली भाग में कुछ भाप की बूंदें मिलेंगी। तो ये एक इंडिकेशन है कि ये जो है बोतल हमारी दवा के लायक हो गई है। धूप जाने के बाद उस पानी को, बोतल को लकड़ी के पट्टी सहित कमरे में सुरक्षित रख दे और सूर्य तक पानी को अपने आप ठंडा होने दे। बस पानी तैयार हो गया। यही पानी रोग की खुराक बना के देना है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि अगर मैं इस बोतल को दूसरी बोतल में खाली कर लूं तो हमेशा ध्यान रखना है, पानी यदि निकाल के हमको दूसरी बोतल में रखना है तो इसी रंग की बोतल में ही रखिए। उसी रंग की बोतल यदि नहीं हो, क्योंकि हमको साइकिल चलाना है, तो पारदर्शी बोतल में प्रयोग में ला सकते हैं। परंतु अगर हम पारदर्शी पानी में बोतल में रखा तो ये पानी कुछ घंटों के लिए ही काम करेगा, जबकि उसी रंग के पानी में बोतल रखा तो लंबे समय तक उसके औषधि गुण खत्म नहीं होते, ठीक है। अब ये जो पानी है ये कितने दिन चलेगा, है ना। तो एक बार पानी की दवा बनाने के बाद अगले 3 दिन तक उसमें रोग निवारण शक्ति आ जाती है ना। ध्यान से इसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक बार पानी दवा बनने के बाद अगले 3 दिन तक उसमें निवारण की शक्ति आ जाती है। अब मान लो पानी खत्म हो गया तो हमको चौथे दिन
उसको धूप में नहीं रखना है वापिस। जो दवा बन चुकी है हमको नया पानी रखना है ना। ये तेल में और जो हम उसमें बात करेंगे उसमें हम वो प्रयोग करेंगे, पर यहाँ हमने उसको 3 दिन की धूप दी है तो 3 दिन में पानी खत्म कर लो और 3 दिन बाद नया पानी रखना है ना। पानी की दवा 3 दिन बाद दोबारा धूप में चार्ज करने की बजाय ताजे पानी से नई दवा तैयार करो। अब पानी की खुराक कितनी है? पानी की खुराक है आधा कप साधारण व्यक्ति के लिए। अब यदि 20 साल से ऊपर का है तो उसको आधा कप या 18 चम्मच, या इसको हम साइंस की भाषा में कहें ओंस, 1 ओंस, है ना। उम्र के हिसाब से देखें, यदि 1 दिन से 1 माह तक का बच्चा हो तो एक छोटा चम्मच, और चम्मच मतलब टीस्पून जिससे हम पोहा वगैरह खाते हैं वो चम्मच। 1 माह से 1 साल तक का हो 2 चम्मच, 1 साल से 10 साल तक का हो तो 4 चम्मच, और 10 साल से ऊपर हो तो 8 चम्मच या आधा कप। और फिर इसके बाद है ना हम आधा कप 1 कप जैसा जिसका स्वभाव है उस रोग के हिसाब से। पर हमको यहाँ और समझना है कि जो गर्म है या ज्यादा ठंडे हैं उनकी मात्रा हमको थोड़ी सी जितनी हमको बताई जाए उतनी लेना। तो अपन मात्रा के बारे में आगे बात करेंगे। अब सवाल ये आता है कि सूर्य तप्त पानी जो जल बना हुआ है वो कैसे और कितनी बार लेना है। तो सामान्यतः दिन में 3 खुराक ली जाती है, परंतु यदि क्रॉनिक डिसीज हो तो 6-6 घंटे में। क्रॉनिक डिसीज मतलब इसमें 3 डिसीज होती है, तीव्र रोग है ना, तीव्र, जीर्ण और असाध्य रोग है ना। तो क्रॉनिक डिसीज में हमको 6-6 घंटे से इसको देना चाहिए। पर यदि तीव्र रोग हो जैसे उल्टी, दस्त वगैरह हो, एक्यूट डिसीज हो, इसकी अवस्था में 2-2 घंटों के अंतर से हम इसको देना चाहिए। पर यदि तकलीफ ज्यादा हो तो हम 15-15 मिनट के अंतर से भी दे सकते हैं, है ना। नारंगी रंग की दवा, नारंगी मतलब हॉट, नारंगी दवा का समय भोजन के 15 मिनट बाद, और नीले व हरे रंग की दवा भोजन के आधे घंटे पहले खाली पेट लेना चाहिए। ध्यान रखें, नारंगी वाली जो बोतल है उसको हमको सुबह खाली पेट नहीं लेना है, उसको जब भी लेना है खाना खाने के बाद ही लेना है। हरे रंग की जो है दवा, हरे रंग की दवा मतलब बॉटल का पानी खाली पेट कुछ अधिक मात्रा में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका काम शरीर की गंदगी निकालना है और रक्त को साफ करना है। इसकी कुछ अधिक मात्रा लेने से भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु नारंगी रंग की तासीर गर्म है। यदि हमने अधिक ले लिया तो कई बार दस्त, पेट दर्द, हाथों में सूजन आदि की शिकायत हो सकती है ना। तो हमको इसका ध्यान रखना है। नारंगी रंग का पानी या चीनी एक साथ अधिक मात्रा में बार बार ये लगातार लंबे समय तक नहीं करना चाहिए, है ना। रोजाना अब हमको ये जो गर्म वाली चीजें हैं इसको यदि हमारा इलाज हो गया तो उसको रोक दो, आगे मत बढ़ाओ, है ना। और 2 प्रकार का जो पानी है उनको मिला के दे सकते हैं, है ना। पर उसमें हमको थोड़ी सी सावधानी रखना है, क्योंकि हमको देखना है अगर रोग के लक्षण एक से अधिक हो तो समझदारी तो इसमें है कि हम अलग अलग ले ले पानी, दोनों पानी मिलाने की बजाय, है ना। ये चीज हमको करना पड़ेगी। अनेक रोगों में 2 तरह की पानी मिला के मिश्रण दिया जाता है, पर इसके लिए हमें थोड़ा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अगर हम एक्सपर्ट नहीं हैं तो कृपया करके जो खाली पेट वाला है वो खाली पेट लो, भरे पेट वाला भरे पेट लो। और अगर उनमें गैप करना है, दोनों को 6-6 घंटे की गैप से लेना है तो एक बार वो लेके 15-20 मिनट का गैप करके दूसरा पानी हम ले सकते हैं, है ना। शुरुआत जो हमको करना है वो सिंगल या 2 पानी के साथ ही करना है। सिंगल से शुरू करो, उसके बाद 2 पानी या 2 कलर में जाओ, ठीक है। अब यह एक सवाल आता है, अगर मेरे अंदर कई सिम्टम्स आ रहे, वायु भी बढ़ा हुआ है, पित्त भी दोष आ रहा है, या पित्त भी है, कब भी दोष आ रहा है, तो इस समय हमको क्या करना है कि कब बदलना। तो कोई भी सूर्य तप्त औषधि, वो चाहे जल हो, मिश्री हो, या
जल सूर्य तप्त किया हुआ कोई भी चीज हो, उसका 5-7 दिन तक प्रयोग करने के बाद अगर फायदा अनुभव नहीं हो रहा है तो लक्षण के अनुसार औषधि बदलने में विचार किया जा सकता है या करना चाहिए। फिर अनावश्यक औषधि न लें। अगर हमको फायदा हो गया है, डीन बोतल से पेट साफ होने लगा है, गुलाबी से हमारी सर्दी खांसी ठीक हो गई है, तो हमको दवा लेना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर एक इम्यून सिस्टम बना हुआ है। इम्यून सिस्टम मतलब खुद की रक्षा का कवच शरीर अंदर से खुद बनाता है, पर हम क्या कर रहे हैं, बाहर से ले लेके उसके अंदर से जो बनने की क्रिया है उसको हम कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, अनावश्यक औषधि नहीं लेना है जी। अब आगे अपन समझते हैं कि चीनी या मिश्री की दवा कैसे बनाना है। ये तो अपन ने पानी की विधि समझी है ना। पानी 3 दिन चलता है, अब हमको ज्यादा दिन चलाना है तो पानी की दवा बहुत अच्छी है, परंतु कई बार होता क्या है, वर्षा आ गई, बादल आ गए, धुंध आ गए, है ना, तो पानी की बोतल हमको तैयार नहीं मिल पाती। जैसे बारिश का दिन हो तो इस समय हमको क्या करना है, सूर्य किरण की हम सूर्य तप्त चीनी, मिश्री या मिश्री के चने के बराबर टुकड़े, जो मशीन कट मिश्री आती है या जो होम्योपैथी की जो पिल्स है उसको एक शीशी में भर लेते हैं, है ना। चीनी की जो दवा होती है मनुष्य के लिए 1 से 2 ग्राम होती है ना, जबकि पानी की दवा 1 से 2 औंस आधा कप होती है। इसकी भी मात्रा हमको ध्यान रखना है। अब चीनी की दवा बनाने में क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है, जिस रंग की दवा बनानी हो उस रंग की बिल्कुल सूखी और अंदर से साफ बोतल ले, क्योंकि अंदर वो किस चीज क्या भरा हुआ था उसको हमको नहीं पता है, तो उसको साफ करके और उसमें 3/4 सूखी दानेदार चीनी, दुग्ध शर्करा या मिश्री भर लें, मशीन कट मिश्री या होम्योपैथी के पीस भर लें। बोतल को लकड़ी के कार्क या ढक्कन से कसकर बंद कर दें और कोशिश करें कि हम उसको लकड़ी के पटिए पे रखें। रोजाना 6 से 8 घंटे धूप में रखें और दिन में 1-2 बार बॉटल को थोड़ा हिला लें। हिलाने से होगा क्या कि अंदर जो चीनी पड़ी है, जो मशीन कट मिश्री पड़ी है या होम्योपैथी की पिल्स पड़ी हुई है, सभी पिल्स को होम्योपैथी की अपने सूर्य की रोशनी मिल सके। बॉटल ऊपर से साफ होना चाहिए और रोजाना सूर्य से पहले इसे सुरक्षित स्थान पर रख दें। इस प्रकार 45 दिन तक चीनी को धूप दिखाने से, 45 दिन लगातार यदि हम चीनी को धूप दिखाते हैं तो वो जो औषधि है वो महाऔषधि के रूप में हमारा काम करती है ना। इस प्रकार जो हम तैयार करी है वो औषधि 3 महीने तक प्रभावशाली होती है। 3 महीने हम उसका लगातार उपयोग कर सकते हैं धूप से हटाने के बाद। अब 3 महीने बाद यदि हमको दोबारा यदि उसमें शक्ति लाना है तो 3 महीने बाद अगर हमको फिर से लाना है तो मात्र 3 दिन की यदि हमने धूप दे दी तो वही फिर हमको जो 45 दिन की ताकत है वो इसमें वापस आ जाएगी, है ना। और ऐसा हमको क्यों करना है, क्योंकि बरसात का है, बादल का है, तो हमको ये तैयार चीज मिल जाती है। तो ये अपन ने समझा पानी, अपन ने मिश्री। अब अपन समझते हैं सूर्य तप्त तेल। अब जी तेल का उपयोग क्या है, तेल हम माथे में लगाते हैं, मालिश करते हैं, है ना, या ग्लिसरीन होता है, इनका हम क्या करते हैं। तो तेल की विधि भी बिल्कुल वैसी है जिससे हमने मिश्री या शर्करा का देखा। तेल की शीशी लेना है, जिस कलर का बनाना है उस कलर की शीशी लेना है। यहाँ आपको मैं याद दिलाऊं तो जितने भी माथे में लगाने के तेल है उनका रंग आप हमेशा हरा देखोगे या नीला देखोगे, बटर का, ये आपने देखा होगा। जितने भी मालिश के तेल है, जैसे बच्चों की मालिश के तेल आते हैं, वो बटर हमको लाल मिलेगी या लाल तेल मिलेगा। तो यहाँ हमको उसके गुण के अनुसार उसका कलर उनके तेल बनाना है और तेल का उपयोग करना है। ऐसे ही ग्लिसरीन के लिए ध्यान रखना है, इसकी जो बॉटल होना चाहिए वो चौड़े मुंह वाली होना चाहिए ताकि ग्लिसरीन निकालने में हमको आसानी रहे, है ना। वही
6 से 8 घंटे 45 दिन, दोबारा चार्ज करना है 3 महीने बाद, तो 3 दिन की धूप दिखा दो, है ना। और जो ग्लिसरीन की जो है, ग्लिसरीन केवल नीले रंग की शीशी में ही बनाया जाता है। यहाँ फिर मैं आपको याद दिलाऊं, आयोडेक्स की शीशी, आयोडेक्स की शीशी का रंग नीला ही मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि उसका ठंडक का गुण है। ग्लिसरीन यदि तैयार कर लिए, यदि माइग्रेन वगैरह हो रहा है तो यहाँ थोड़ा सा वो लगा दिया, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ग्लिसरीन की तरह हम देशी घी भी सूर्य तप्त कर सकते हैं, है ना, जो हमेशा नीले या हरे रंग में ही तैयार किए जाते हैं। ठीक है, ये चीजें थी, है ना। तो हमने दवा बनाना भी सीख ली। जी मयंक जी। जी बिल्कुल। अब ये जो हमने ग्लिसरीन और इनका जो तेल का तरीका भी बिल्कुल पानी की तरह ही है। अगर वो बोतल मिल जाती है तो उस बोतल में करें, या फिर उसके ऊपर उसी कलर का वो पेपर या पेपर लगा पन्नी को जी, ला के कर लें। जी जी। अभी हवा के बारे में हम चर्चा करेंगे। हवा के बारे में बताया था कि किस तरीके से हम हवा तैयार कर सकते हैं। हाँ। तो और इनके रंगों का, बीमारियों के बारे में मैं सोचता हूँ आज का सेशन फिर काफी लंबा हो जाएगा। आज हम पहले हवा के बारे में बात करते हैं, जी फिर इनके बात करेंगे। जी। तो इसमें सबसे पहले हवा के पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि सूर्य किरण डालना कैसे, जैसे घुटनों के गठिया के हैं, तो रंगीन पेपर या कांच उनसे 3-4 इंच दूर रख के जब उसकी धूप देते हैं तो, और वो सूर्य किरण उनके जो अंग है वहां पड़ना चाहिए, और रेडिएशन 15 से 20 मिनट देते हैं उनकी सहन करने की ताकत के अनुसार। अब जैसे बताया आपने, हवा में दवा बनाना। अब हवा में दवा क्यों बनाना? अब जैसे पानी पीना है, कई बार जैसे किडनी पेशेंट होते हैं, उनको पानी का लिमिटेशन होता है कि उनको पानी इतना ही पीना है। कई बार मुंह बंद है कि उनको अंदर कुछ उतर ही नहीं रहा है। उस केस में हम क्या करते हैं, जिस रंग की हवा को दवा में बदलना हो, उस रंग की खाली बोतल को लकड़ी का कार्क बंद करके या ढक्कन लगा के 1 घंटा धूप में रखते हैं। इससे खाली बोतल की हवा में उस रंग का गुण आ जाता है। फिर डाट खोलकर मुंह से, है ना, मुंह से या नाक से भीतर की हवा को 4-5 बार खींचते हैं। फिर 5 मिनट तक बोतल का फिर से कार्क लगाया या हथेली से ढक दिया और 5 मिनट के लिए धूप में रख दिया, फिर दोबारा हम उसके हवा ले सकते हैं। इस प्रकार नारंगी रंग की हवा बार बार 5-10 बार सूंघने से दमा, श्वास कष्ट में रोगी को बहुत आराम मिलता है। जब रोगी के पेट में कोई दवा लेने की स्थिति नहीं हो तो ये दवा बहुत फायदा करती है। नीले रंग की हवा, नीले रंग की दवा नहीं, नीले रंग की हवा नाक की सूजन, जुकाम से बंद नाक को खोलने में बहुत फायदा करती है ना। तो ये चीजें थी जो हमने बटल से भी दवा बनाई। जी जी बिल्कुल। ये हमने रंगों के बारे में तो जान लिया। अब हम बात करेंगे किस तरीके से ट्रांसपेरेंट बोतल, जो ये सफेद पारदर्शी बोतल है, इसमें भी कौन कौन से गुण आएंगे और किस तरीके से इसका हम फायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर मैं, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में हम बाहर नहीं निकल पा रहे, पर हम लोग लकी है कि हमको खाने पीने का सामान उपलब्ध हो रहा है। पर यदि ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि जब हमको पानी अशुद्ध मिल रहा है या पानी नहीं मिल रहा हो, हमें जो पानी मिल रहा है उसी को पीना हो, तो वहां ये सफेद रंग की पारदर्शी बोतल बहुत उपयोगी आती है। इसको यदि हम समझे तो रंगीन स्थान के रंगीन बोतल की जगह सफेद पारदर्शी बोतल को लेकर इसमें साधारण पानी भरने से रोजाना 6 घंटे की धूप रख दी तो ये पानी कीटाणुनाशक हो जाता है। साथ ही साथ इसमें कैल्शियम की असाधारण शक्ति और टॉनिक का काम करता है ना। पीलिया हो या कोई महामारी फैलने से यदि जलपूर्ति रुकी हुई है या दूषित पानी मिल रहा है, कई बार आप देखना हमारे नलों में पानी से गटर का पानी आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, आगे पीछे का पानी छोड़ते पर बीच का पानी भरते, पर कहीं तो दूषित है, हम उसको उबालना है। तो यहाँ हमको क्या करना है, सादे पानी के स्थान पे पारदर्शी पानी को धूप में रख दिया तो महामारी से बचाव हो सकता है और पानी को उबालने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। अब सफेद पारदर्शी
जो बॉटल है ये 7 रंगों को समावित कर रही है। तो ये हमारे अंदर जितनी भी धातुएं होती है सभी धातुओं को ये मजबूत करती है। जी जी बिल्कुल। मैं सोचता हूँ कि जिस तरीके से रंगों का लोगों ने जाना है, इस तरीके से अगर हम इलाज करेंगे लोगों का तो बहुत फायदा मिलेगा। जो भी होलिस्टिक थेरेपिस्ट है या आम लोग भी हैं, वो कलरों की जी बोतल का फायदा उठा सकते हैं। साथ के साथ ये जो ट्रांसपेरेंट बोतल है, अगर इसका ही उपयोग करेंगे तो भी कई सारे गुणों का फायदा मिलेगा इसमें, क्योंकि इसमें सारे रंगों के गुण समाये थे एक तरीके से, तो एक तरीके से बैलेंसिंग का काम भी करेगा कलर का। इसमें और क्या चीज है सूर्य की चिकित्सा में जिसके बारे में हम जान सकते सूर्य हैं? की चिकित्सा में सबसे एक अच्छी चीज है वो सूर्य स्नान। स्टीम बाथ का एक जी बहुत अच्छा फायदा लेना है। स्टीम बाथ, उसके लिए हमको क्या करना है, इसमें की एक प्लास्टिक की पन्नी ये एक आती है, इसको एक तरफ से खुली है, दूसरी तरफ से पैक रहती है पूरी, ये सिली हुई। उसके अंदर हम आदमी को पूरा पूरा अंदर उतारना है लिटा के, और गर्दन के लाके इसको ऐसा लपेट देना, ऐसा पैक कर देना। अंदर पूरा शरीर पन्नी के अंदर है और गर्दन खुली है, माथे पे ठंडा नेपकिन रख दिया। ये सूर्य स्नान बहुत अच्छा है, इसको हमको लेना चाहिए, और ये लेना चाहिए सुबह की और नन्ही धूप, है ना। तो यहाँ कई वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया है, तो इस पे हमको काम करना है। अगर पन्नी अवेलेबल नहीं हो तो खुले बदन हम लेट जाएं और नाभि पे और माथे पे ठंडा नेपकिन, आंखों पर ठंडा नेपकिन रख के हम ये स्नान ले सकते हैं। अब इसमें एक जो आपने बताया कि अगर क्रिटिकल पोजीशन हो, तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मैंने निकाला है इसमें लुई कुने का सूर्य स्नान। ये आम सूर्य स्नान से एकदम अलग है। आम सूर्य स्नान जो हम लोग लेते हैं, ये सबको लेना चाहिए, वो साधारण मनुष्य को। ये होता है नन्ही धूप, सुबह की दिन उगने से 2-3 घंटे तक। पर जो लुई कुने का स्नान है ये कड़क वाला है। कड़क धूप में आदमी को लिटा दो जहाँ हवा नहीं चलती हो, और धीरे धीरे उसका टाइम पीरियड बढ़ाओ, तो कई ऐसे रोग जिनको असाध्य रोग भी ठीक हुए। अभी जब मैं एक कल महिला की स्टोरी सुन रहा था, तो उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आंख आपको निकालना पड़ेगी, आंख के अंदर इतना विकार आ गया। उन्हें सूर्य स्नान लिया, ये वाला लुई कुने वाला, तो इससे वो पूरी काली हो गई, सनबर्न हो गया, पर उनके आंखों के अंदर चमत्कार हुआ। पर हम ये प्रमोट नहीं करते, क्योंकि इसके लिए आप योग्य औषधालय, जो भी नेचुरोपैथी सेंटर है, उनकी राय लें। पर जो एक सामान्य धूप स्नान है उसमें हमको पन्नी लपेट के अपन ले सकते हैं। इसमें सिर को ठंडा रखना बहुत जरूरी है, और थोड़ा सा गुनगुना पानी पी के हम यदि धूप में लेटेंगे तो हम बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। तो ऐसे ही सूर्य स्नान में धूप स्नान भी आ गया, कलर चिकित्सा भी आ गई, और जब हमको सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है, तो यही तो है ना कि हमको जब कोई चीज मुफ्त में मिलती है तो हम उसकी कद्र नहीं करते। अगर हम इसकी कद्र कर लेंगे तो हम रोग की तरफ जाएंगे नहीं। जी जी बिल्कुल। मैं हमेशा से जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ, मैं हमेशा से सूर्य की चिकित्सा को प्रमोट कर रहा हूँ। हमारे जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं सबको ये बताता हूँ कि इन कलरों का उपयोग जरूर करना चाहिए। इन रंगों के उपयोग से आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं, अपने मित्रों को, अपने परिवार को, सबको ठीक रख सकते हैं, क्योंकि ऐसी विद्या है जिससे आप बिना दवाई के ठीक हो रहे हो। और सूर्य की किरणों का फायदा ज्यादा हैं, क्योंकि अवेलेबल है। अभी लॉकडाउन पीरियड में कोई चीज अवेलेबल है, कोई चीज अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक सूर्य ऐसी चीज है जो हमेशा अवेलेबल है। तो सूर्य किरण चिकित्सा का फायदा जरूर उठाएं। इससे रिलेटेड जो भी आपके सवाल हो वो आप मेरे को फेसबुक पे, यूट्यूब पे भेज सकते हैं। आगे इस पे और जो चर्चा करनी हो, अगर किसी और चीज के बारे में जानना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जल्दी हम किसी नए सेशन में आपको साथ फिर से मिलेंगे। डॉक्टर अजय जोशी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना एक्सपीरियंस जो सन थेरेपी पे है वो शेयर किया। आगे फिर से मैं आपसे समय लूंगा किसी और चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए। जी और बाकी लोगों से मेरा एक चीज थोड़ी सी और मैं अभी जोड़ना चाहूंगा, जी छोटी सी चीज के, जैसे हमने जो कपड़े पहन रखे हैं, तो अगर
यहाँ सूर्य किरण नहीं पहुंच पा रही है, तो कृपया करके हमको हल्के कपड़े पहन के धूप में खुले बदन जितना लोगे, जितने भी फॉरेनर्स वो देखते हैं हमारे समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे पूरे शरीर पे सूर्य चिकित्सा ले रहे हैं और कई क्रॉनिक डिसीज ठीक कर रहे हैं, तो हम रोगी नहीं। और आज की बात करके हमको अच्छा लगा, इसका फायदा लो और जो भी सवाल आए, सवाल तब आएंगे जब आप कुछ करोगे नहीं तो सवाल आएंगे नहीं। तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक संकल्प आज लेके उठना, जब भी आप इस वीडियो को या फेसबुक पे देख रहे हैं, कि मैं रोज सुबह 5-7 मिनट की नन्ही धूप लूंगा ताकि मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। ठीक है, धन्यवाद जी। चलिए, आप सब लोग जो भी अभी जुड़े हुए हैं इसको ध्यान रखें, और इम्यूनिटी के लिए सूर्य की चिकित्सा बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इसका उपयोग जरूर करें। जल्दी हम फिर से मिलेंगे दूसरे सेशन में। इस वीडियो को आप शेयर करें अपने लोगों तक, दूसरे लोगों तक, जहाँ तक आपको लगता है कि इनको फायदा होना चाहिए। तब तक के लिए आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।